पशुपतिनाथ विराजमान हैं। पशुपतीश्वर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान केदारनाथ हिमालय में पृष्ठभाग है और उनका शिरोभाग पशुपतिनाथ है, इसलिए पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लेने पर ही और केदारनाथ जी का दर्शन पूर्ण माना जाता है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय। नेपाल क्षेत्र में ही भगवान शिव मुक्तिनाथ नाम से विराजमान हैं। बोलो मुक्तिनाथ भगवान की जय। दर्शना दर्शना तस्य भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्यते, दर्शन और अर्चन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। 12 योजन की भूमि मुक्ति भूमि कही गई है। वहाँ के जितने पर्वत हैं वो सब दिव्य हैं, उनको नारायण स्वरूप शालिग्राम स्वरूप माना गया है। महाक्षेत्रा वसुंधरा, श्री हाटकेश्वर भगवान का स्मरण ऋषियों ने किया है। मूल शिवलिंग हाटकेश्वर, वे तो पाताल में विराजमान हैं, दैत्य उनकी पूजा करते हैं। बोलो हाटकेश्वर भगवान की जय। अंधकेश्वर भगवान शिवलिंग का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये पूर्वी समुद्र में, समुद्र की ओर ये विराजमान हैं। भगवान ने भगवती पराम्बा श्री पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए बटुक ब्रह्मचारी रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया था, उनके प्रेम की परीक्षा ली थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सोमनाथ महादेव का चरित्र कल 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में हम स्मरण कर चुके हैं, इसलिए पुनः उस चरित्र को हम नहीं कहेंगे। यहाँ कोटि रुद्र संहिता में पुनः उनका स्मरण किया गया है। एक श्लोक बोल देते हैं। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते, लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतस्वर्गम समीहते। कहते सोमलिंग का दर्शन, सोमनाथ महादेव का दर्शन करके जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल को प्राप्त करके मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बड़ी भारी महिमा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन की महिमा का भी वर्णन है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का चरित्र हम कल कह चुके हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में। श्री कार्तिकेय जी महाराज रूस कर चले गए थे, गणेश जी का ब्याह हो गया और 2 बालक भी हो गए और ये पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नारद जी से पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम शंकर जी के 2 पौत्रों का जन्म हुआ है महादेव जी के, उनके उत्सव की मिठाई खा के आ रहे हैं। अरे हम तो यही हैं, पौत्र कहाँ से होगा? बोले आप तो गए घूमने फिरने परिक्रमा देने, गणेश जी है ना उनके 2 पुत्र हुए हैं, उनका उत्सव मना के आए। अरे बोले आप परिहास क्यों करते? परिहास नहीं, सत्य बात। सारी घटना नारद जी ने सुना दी कि तुम तो परिक्रमा करने चले गए और उन्होंने भगवान उमा महेश्वर की ही परिक्रमा कर ली। कहा महाराज आपकी परिक्रमा करने से तो अनंत ब्रह्मांडों की परिक्रमा हो गई। भोले बाबा ने उनका ब्याह कर दिया और बालक का जन्म भी 2 बालक हो गए, लक्ष्य और लाभ। नाराज हो गए, बोले हमको अब मिलना ही नहीं भगवान से, हम जा रहे हैं। नाराज होके चले गए। यहाँ वर्तमान में मल्लिकार्जुन हैं, यहाँ बैठकर वो तप करने लगे। पार्वती जी बोली हम बिना कार्तिकेय के रह नहीं सकती हैं। तब भोले बाबा वहाँ पधारे। भगवान के आते भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, मल्लिकार्जुन के रूप में। यहाँ मल्लिका नाम भगवान भगवती पार्वती जी का है और अर्जुन, अर्जुन माने होता अत्यंत सौम्य सरल शांत, ये भगवान शिव का नाम है। दोनों मिलाकर मल्लिकार्जुन होते हैं। इसलिए महाराज जी लिखा है कि तद्दिनम ही समारिंभ मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैकम प्रसिद्धम भुवनत्रये। ये ऐसा शिवलिंग है जो आधा शिव है और आधा पार्वती का स्वरूप है। एक साथ उमा महेश्वर ही मल्लिकार्जुनम के रूप में विराजमान हैं। तब कार्तिकेय जी नाराज थे, वो और आगे बढ़ गए, 12 कोस दूर और चले गए। ऋषियों ने कहा इतने नाराज मत हो, यहीं रह जाओ। तो आज भी 12 कोस दूर भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। अमावस्या को शंकर जी दर्शन करने आते हैं, मिलने आते हैं उनसे, और पूर्णिमा को भगवती पार्वती मिलने आती हैं। इसलिए अमावस्या पूर्णिमा को मल्लिकार्जुन का दर्शन करके और वहाँ कार्तिकेय जी के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं
तल्लिंगम यमीक्षेत ससर्वै किल विषयरपि मुच्चेत नात्र संदेहो सर्वान कामान वाप्नुयात्। जो भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। कहते हैं कि जो मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन कर लेता है उसको और उनका पूजन कर लेता है, कहते उसको माता के गर्भ में पुनः नहीं जाना पड़ता है। ऐसी महिमा है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति भई पुनः। धन धान्य समृद्धि प्रतिष्ठा आरोग्य जो चाहे सो मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा से प्राप्त हो जाता है। हम लोग तो जब मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने गए तो बड़ी कृपा हुई। कोई उत्सव चल रहा था, दक्षिण में उत्सव खूब होते हैं और दक्षिण के मंदिरों में बड़ी मर्यादा है, वहाँ सब लोग मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते, बाहर से ही राम राम हो जाती है। पहले तो उत्सव में सम्मिलित रहे, मन में बड़ा भाव था कि भगवान निकट बुलावें, भीड़ बहुत थी। भोले बाबा की कृपा समझो। एक अर्चक महानुभाव आए, बोले स्वामी जी कहाँ से? वृंदावन से। तो शिला कपड़ा तो हम लोग पहनते ही नहीं। तुरंत बोले आप और एक दो संत जा सकते हैं, कोई बात नहीं। उन लोगों के साथ चले गए भीतर। अब वहाँ पूजा क्या करें, जल तो था नहीं, क्यों इतनी भीड़ में वो था, वो यहाँ जल चढ़ता नहीं, भीतर जा नहीं सकते। वो ठाकुर जी की बड़ी लीला, वृंदावन की ठाकुर जी की जो गैया हैं उनका सुंदर घी, एक कमंडल भर के घी था। वो घी तो इसलिए था कि हवन करना तो घी और बाहर का तो घी तेल लेना नहीं है। मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छा हुआ, घी का अभिषेक करने से दूध दही सब उसी में आ गया। घी से ही तो सब, दूध से ही तो सब बनता है, घी तो अंतिम सार वस्तु है। और घृताभिषेक की बड़ी महिमा भी है। तो फिर पूरा कमंडल भर के घी नमस्ते रुद्रमन्य उतो तेखवे नमः करके सब उनको अर्पित कर दिया गया। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वे खूब ठाकुर जी की कृपा से अनुभव होता है। जहाँ जहाँ आप अपने हृदय में तनिक सद्भाव लेकर के पहुँचो। महाराज जी लिखा है रुद्रस्त्वात्मा शरीराम, भागवत जी में लिखा है रुद्र प्राणियों की आत्मा है। आपकी आत्मा में जो भाव होगा उसको भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। दास को तो ऐसा विश्वास है, ऐसा अनुभव है, अवश्य पूर्ण करते। हाँ ठाकुर जी थोड़ा ठोक बजा के नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं, थोड़ा ठोक बजा के तो देखेंगे, परिस्थिति भी विपरीत आ सकती है, लेकिन आप थोड़े पक्के बने रहो उनकी कृपा से तो बस काम बन जाएगा। अमरनाथ बाबा का दर्शन करने गए स्वामी जी, तो शायद सन 2000 की बात होगी या उससे एक साल पहले की हो सकती है। बड़ी कठिनाई से तो पैदल चल चल के गए और जैसे ही वहां पहुंच गए, उस दिन सावन का पहला सोमवार था, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन की तिथि थी। उसी दिन सावन आरंभ भी था और सोमवार भी था। बड़ी भारी भीड़ और वहां घोषणा होने लग गई कि यहां टापू पर भीड़ अधिक हो गई है, वापस हो जाओ, वापस हो। जबरदस्ती पुलिस सबको वापस करने लगी। हमारे साथ जो लोग थे सब परेशान तो थे ही, पानी ऊपर से गिर रहा था, ठंड तो वहाँ खूब है ही है, सब ठिठुर रहे थे। हमने कहा भाई अब मरना हो चाहे जीना हो, हम तो अब यहाँ आ गए, अब नीचे उतर जाएंगे तो लौट के द्वारा आएंगे नहीं, और द्वारा यहाँ आवें इसमें बड़ी कठिनाई, इसलिए मरें चाहे जिएँ भगवान के भरोसे छोड़ के आप लोग चले जाइए। हम तो यहीं, हम नहीं जाएंगे, पक्का निश्चय हम नहीं जाएंगे। तो हम नहीं जाएंगे तो फिर तमाम लोग तैयार हो गए, बोले फिर महाराज रुकने की तो यहाँ कोई जगह है नहीं। हमने कि जो भी हो, रुकने की जगह हो ना हो, खुले आकाश के नीचे रहेंगे। आज दर्शन नहीं होगा कल दर्शन करेंगे, भीड़ बहुत हो गई थी। साथ के एक मूर्ति ने एक तंबू वाले से बात की, रावटी वाले से, छोटी रावटी होती वहाँ, उसने मुंह मांगे पैसे बताए, बोले कोई बात नहीं, चाहे जितना पैसा ले लो, रुकने के लिए छाया तो मिल जाए। वहाँ जब गए तो उसमें 11 आदमी पहले से बैठे थे, पैर रखने की जगह ही नहीं थी, और अग्रिम कुछ पहले ले लिए थे पैसे, वहाँ रुकने की जगह नहीं थी। अब सब घबरा गए, बोले अब तो चलो, मौसम खराब हो गया, चलो। भाई अब हम तो नहीं जाएंगे,
सब परेशान, अब आपको छोड़ के कैसे चले जाएं। इसी समय एक फौज के अधिकारी आए, बोले यहाँ क्यों खड़े हो, आप लोग जाइए नीचे जाइए, पंचतरणी में जाइए, मौसम बिगड़ रहा है, यहाँ रुकने की जगह नहीं है। हमने कहा भाई देखो हम लोग बाबा जी हैं, घर परिवार तो छोड़ दिया है, एक प्रकार से मरे मराए होते हैं बाबा जी, तो संसार तो मर ही गया, उनके लिए ख़त्म हो गया, तो तुम चिंता मत करो, भगवान के भाग सहारे जो होगा सो होगा। नहीं नहीं बाबा ऐसे नहीं, यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। थोड़ी देर गया, ये कह करके बोले चले जाना यहाँ से, खड़े मत हो यहाँ। थोड़ी दूर गया, फिर लौट के आया, बोला देखो जो विशेष VVIP मार्ग है एक है, और उससे कोई मान लो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आना चाहें तो वो जा सकते हैं, और फौजी लोग दूसरे आम जनता के लिए नहीं है, आप अकेले जा सकते हैं, और तो कोई बात नहीं, आप अकेले चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने कहा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, अब ये इतने लोग हमारे संग हैं, अब इनको छोड़ के हम भोले बाबा के पास चले जाएंगे तो इनके मन में कितनी पीड़ा होगी, तो इनको पीड़ा पहुंचा के हम दर्शन करें ये भी अच्छी बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, हम यहीं हैं। फिर चला गया, फिर थोड़ी देर बाद आया, बोला कितने लोग हैं, हमने कहा 10-11 लोग हैं। बोले देखो उससे फिर एक मूर्ति ज़्यादा चलेगा नहीं, कि अलग से ले गया, और महाराज जी ले गए गुफा में, लगभग आधा घंटे रुके, जहाँ लोग कई कई घंटे लाइन में लगने के बाद, 1 मिनट तो बहुत है, 2-4 सेकंड के बाद हाथ पकड़ के बाहर वहाँ भीतर बिठा दिया, लगभग आधा घंटे पवित्र गुफा में बैठने का। ये क्या है, ये क्या कोई सिफारिश नहीं, कोई जान पहचान नहीं, ये क्या है, यह केवल और केवल भगवान शिव का अनुग्रह। भगवान प्रत्यक्ष हैं, इसलिए भाई जिन लोगों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वे तीर्थ में जाते हैं तो उन्हें पाषाण दिखाई पड़ता है, पर भगवत कृपा से जो आस्तिक हैं, जिनमें श्रद्धा विश्वास है, उनको पाषाण का दर्शन नहीं, वो भगवान का दर्शन करते हैं। और जहाँ आपके मन में इस प्रकार की भावना होगी, वहाँ जरूर भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्योतिर्लिंगम द्वितीयंच प्रोक्तम मल्लिक संगीतम दर्शनात् सर्व सुखदम कथितम लोक हेतवे। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। स्कंद पुराण में अवंतिका महात्म्य बहुत विस्तृत है, उज्जैनी का महात्म्य बहुत विस्तृत है। अवंतिकापुरी को महाकाल वन कहा गया है, बड़ी भारी महिमा अवंतिकापुरी की। अवंतिकापुरी में भगवान अगस्त्येश्वर विराजमान हैं और 84 शिवलिंग विराजमान हैं। उन 84 शिवलिंगों का अलग अलग महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित है। महाकालेश्वर तो है ही, उनके अतिरिक्त दिव्य 84 शिवलिंग विराजमान हैं अवंतिकापुरी उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। एक विलक्षण चरित्र श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं उज्जैनी का। अवंतिकापुरी में एक वैदिक अनुष्ठान में लगे हुए अग्निहोत्री त्रिकाल संध्योपासन करने वाले एक पवित्र ब्राह्मण निवास करते थे। महान अग्निहोत्री थे और निरंतर भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। प्रतिदिन मृत्तिका के शिवलिंग बना करके वे पार्थिव पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे और वे चारों पुत्र शिव पूजा रता नित्यम पित्रो रनवमा सदा। वो सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे, शिव पूजा में लगे रहने वाले थे। उनमें सबसे बड़े का नाम था देवप्रिय, दूसरे का नाम था प्रिय मेधा, तीसरे का नाम था सुकृत और चौथे का नाम था सुव्रत। ये 4 पुत्र उन ब्राह्मण देवता के थे, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। उसी काल में एक विलक्षण घटना घटी। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का बड़ा भयंकर असुर निवास करता था। ये सबको दूषित करने वाला था, इसलिए इसका नाम दूषण पड़ गया। दूषयतीति दूषणः, जो सबको दूषित करे उसको दूषण कहते हैं, दूषण था। धर्म से द्वेष करने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके उद्दंड हो गया था। संपूर्ण धर्मों को उसने उजाड़ दिया था। जब उसने सुना
कि अवंतिकापुरी उज्जैनीपुरी ऐसी नगरी है जहाँ वैदिक धर्म का पालन हो रहा है, अग्निहोत्री ब्राह्मण वहाँ निवास करते हैं। तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और बड़ी भारी सेना लेकर के और ब्राह्मणों की नगरी जो उज्जैनी है वहाँ आकर उसने पूरी नगरी को घेर लिया और अपनी सेना को आदेश दे दिया कि इनको बोल दो, इन ब्राह्मणों को, कि यदि ये शिव धर्म का त्याग करें, शिव पूजा का त्याग करें, धर्म का त्याग करें तो ही जीवित रह सकते हैं। ब्राह्मणोचित तिलक आदि का त्याग, धर्म का त्याग, संध्या अग्निहोत्र आदि का त्याग करें तो रह सकते हैं, अन्यथा सबको मरना पड़ेगा। ब्राह्मणों को भय नहीं हुआ। नगरी के लोग व्याकुल हो रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे भाई, सामान्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, लोक में जिसको कोई बड़ा अधिकार प्राप्त है, उसका आश्रय लेने वाला निर्भय रहता है, तो साक्षात महाकाल भगवान का हमने आश्रय लिया है, महाकाल की नगरी में हम लोग रहते हैं, तो भला भगवान शिव का आश्रय क्या कमजोर आश्रय है जो असुर हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? जो होना सो हो, हम अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकते। अब तो महाराज जब यह बात उस असुर के दूतों को ब्राह्मणों ने कह दी तो उस दुष्टात्मा दूषण असुर ने प्रवेश किया और उन ब्राह्मणों को वो मारना ही चाहता था। भगवान शिव ने हुंकार किया, अथ यावत्स दुष्टात्मा हंतुमेच्छत द्विजांश चतान तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत सशब्द कहा। बड़ी जोर का शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड फट गया हो, एक गड्ढा हो गया और उसमें से भगवान शिव का महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। स्वामी जी, आज भी गड्ढा है, गर्त हो गया, तो आज भी जब हम लोग महाकाल का दर्शन करने जाते हैं तो काफ़ी गहराई में नीचे उतर के जाना पड़ता। उस गर्त से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने हुंकार मात्र से दूषण असुर को संपूर्ण सेना के सहित जला करके भस्म कर दिया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ब्राह्मणों से कहा, वरदान मांगो। द्विजाह ऊचुः महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिम प्रयच्छन शंभो संसाराम बुधि तक शिव। ब्राह्मणों ने कहा, है दुष्टों का दमन करने वाले भगवान महाकाल, आप संसार सागर से हमें मुक्ति दीजिए और भगवान आप सदा सर्वदा इस लिंग के रूप में यहाँ विराजें और अपने दर्शन करने वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करें। भगवान शंकर ने एवमस्तु कहा। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में ऐसा स्मरण किया है, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। तीन शिवलिंगों की बड़ी महिमा है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम। ऊपर के 7 स्वर्गादि लोकों में भगवान तारकेश्वर प्रधान हैं। नीचे के जो पातालादि 7 लोक हैं उनमें हाटकेश्वर प्रधान हैं और 7 समुद्र 7 द्वीप वाली इस पृथ्वी पर महाकाल प्रधान हैं। पृथिव्याम तु महाकाल कालम लिंगत्रय नमाम्यहम। पृथ्वी पर महाकाल हैं, ऐसे तीनों लिंगों को प्रणाम है। तब से भगवान महाकाल जहाँ विराजते हैं उनको मूल बिंदु के स्थान में लेकर के उनसे चारों ओर 1 कोस का क्षेत्रफल, माने 3 किलोमीटर का क्षेत्रफल ऐसा है जो सद्यः मुक्ति प्रदान करने वाला है। बोलो महाकाल भगवान की जय। महाकाल भगवान की कृपा जिस पर होती है उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होता। महाराज जी, उज्जैन का बड़ा प्यारा संबंध है भगवान से। सप्तपुरी में भगवान के विग्रह में विष्णोः पाद अवंतिका, भगवान के चरण कमल बताए गए हैं। उज्जैन, उज्जैन की प्राप्ति भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है। चरण का बड़ा महत्व होता है, इसलिए उज्जैनी का बड़ा महत्व है।
और भगवान श्री कृष्ण का गुरु स्थान भी है। सांदीपनि महर्षि वहीं विराजते थे अवंतिकापुरी में, वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इसलिए उनकी गुरु गद्दी वहीं है, गुरु स्थान वहीं है। और तीसरा संबंध है, भगवान की ससुराल यहीं है, जो अवंतिका की ही मित्र वृंदा थी, मित्र वृंदा से भगवान का विवाह हुआ, इसलिए भगवान की ससुराल भी उज्जैन है। इस तरह से भगवान का उज्जैन से बड़ा संबंध है। बोलो महाकाल भगवान की जय। ऋषियों ने कहा कि महाराज, महाकाल के महात्म को सुनकर के हमारा मन भरा नहीं है, तृप्ति नहीं भई है, आप थोड़ी कृपा करो, एक आध कोई चरित्र हो तो और सुनाइए। प्रसन्न होकर के श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं। अवंतिकापुरी के राजा का मित्र भगवान शिव के गणों में जो मणिभद्र नामक गण हैं, वो वहाँ के अवंतिकापुरी के राजा के मित्र थे। उन्होंने मणिभद्र ने भगवान रुद्र के गण ने प्रसन्न होकर के एक चिंतामणि नामक मणि वहाँ के चंद्रसेन नाम के राजा को दे दिया। महाराज जी, उस मणि का क्या महात्म्य था। तस्य कांति तलस्पृष्टम कांस्यम ताम्रमयस्त्रपु पाषाणादिक मन्यद्वा द्रुतुम भवति हाटकम। महाराज जी, उसका बड़ा भारी महत्व था कि उस चंद्रकांत मणि, उसकी कांति का स्पर्श होते ही कांसा, तामा, लोहा, सीसा, पत्थर, कोई चीज पर कांति उसकी पड़ जाए वो तत्काल शुद्ध स्वर्ण बन जाता था। ऐसी अद्भुत वो मणि थी। उस मणि के प्रभाव से चंद्रसेन महाराज पर बड़ा भारी वैभव था। वे अनन्य शिव भक्त थे, निरंतर महाराजोपचारों से भगवान शिव का पूजन किया करते थे। कई बार कोई मूल्यवान वस्तु ही प्राणों के लिए विपत्ति बनकर आ जाती है। सारी धरती के राजाओं में प्रसिद्धि हो गई कि अवंतिका नरेश चंद्रसेन के पास तो दिव्य मणि है, उस मणि को छीन लो। सब राजा, सैकड़ों राजा सेना लेकर एक साथ लड़ने के लिए आ गए। पूरा नगर घेर लिया गया। चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम लोगों की सेना इतनी नहीं है कि हम शत्रु सेना से मुकाबला कर सकें। बहुत अधिक सेना का समुद्र ही मानो उमड़ करके उज्जैन के चारों ओर आ गया है। अब तो भगवान महाकाल ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विचार करके तमेव शरणम राजा महाकालेश्वरमेव, राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा के सहित महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण हो गए। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और 2 दिन 2 रात्रि तक लगातार भगवान महाकाल का अभिषेक चला। सब विपत्ति तो सभी पर थी, सब संकट में थे, अपने अपने ढंग से सब उपासना कर रहे थे। प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। उसी समय एक ग्वालिन दूध दही बेचने के लिए महाकाल के निकट, महाकाल की नगरी में आ गई थी। वो ग्वालिन बेचारी विधवा थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। एक पुत्र था, वो भी 5 वर्ष का था। जब वहां आई तो उसने देखा कि महाराज महाकाल का पूजन कर रहे हैं। वो पूजन का दर्शन करके लौट के घर आ गई। वहीं उज्जैन में रहती थी। तो उसके पुत्र ने, जो केवल अभी 5 वर्ष का था, उस पुत्र ने प्रेम से एक पाषाण उठा लाया, एक शिला उठा लाया और शिला उठा करके वो गंध, अब और बेचारे के पास पूजन की कोई सामग्री तो थी नहीं, ऐसी थोड़ी मिट्टी घोल करके चंदन के रूप में लगा दी। उस बेचारे को यह भी ज्ञान नहीं था कि बिल्व पत्र किसको कहते हैं। वो तो यही समझता था हरा हरा पत्ता। कुछ पत्ती तोड़कर शंकर जी को चढ़ा दी और प्रेम से भगवान शिव 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 जप करता हुआ पूजन करने लग गया। प्रेम में विह्वल हो गया वो बालक। उसकी माता ने सोचा कि बालक कहाँ गया। खोजते हुए माता खोजते हुए आई तो देखा कि बालक तो एक शिला को रख करके आंख मूंद के ध्यान में बैठा है। कहा, बेटा देखो भूख लगी होगी, भोजन कर लो। पर बालक ने सुना नहीं। जब हाथ पकड़ करके खींचा और क्रोधपूर्वक मारा तो भी बालक उठा नहीं। पिटाई भी कर दिया, हाथ पकड़ के खींचा फिर भी नहीं गया। तब उसकी माता क्रोध में भर गई और माता ने शिवलिंग को पूजा की सामग्री के सहित उठा के फेंक दिया। जैसे ही फेंका, अब तो वह बालक अत्यंत दुखित हो गया। बड़ी जोर से चिल्लाया, देव देवेति चुक्रोश निपपात स बालकः।
हे देव कह करके रोने लग गया और मूर्छित होकर के गिर गया। महाराज जी, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक रो रहा है, देव देव कह करके रो रहा है। भगवान शिव ने कृपा करके महाकाल का सुंदर रत्नों से जटित मंदिर प्रकट हो गया। पहले महाकाल का केवल शिवलिंग ही था, उस बालक ने अनुग्रह किया और एक दिव्य स्वर्ण मंदिर प्रकट हो गया। सोने का मंदिर है, सोने के किवाड़ लगे हैं, इंद्रनील मणि और हीरे की वेदी बनी हुई है। विचित्रता युक्त बहुत से तप्त स्वर्णों के कलश हैं, मणियों के खंभ हैं, स्फटिक मणि का फर्श बना हुआ है। ऐसा सुंदर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, रत्नमय ज्योतिर्लिंग। बोलो श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव की स्तुति बालक करने लग गया। और अब तो महाराज जी, राजा ने आकर के दर्शन किया, ब्राह्मणों ने आकर के दर्शन किया, सब परमानंद में डूब गए। राजा चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिव शिव का उच्चारण करते हुए बालक का आलिंगन करने लगे। बड़ा भारी उत्सव हुआ, सब लोग भगवान शिव के नाम का कीर्तन करने लगे। और महाराज जी, इधर ये सूचना जब उन शत्रु राजाओं के कान तक पहुंची कि इस नगरी के एक गोप जाति के 5 वर्ष के बालक ने भगवान शिव को एक दिव्य मंदिर के मणियों से जड़े हुए मंदिर के सहित भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रकट कर दिया, तो सब भयभीत हो गए। बोले जहाँ के 5 वर्ष के बालक इतने संस्कारवान भगवत भक्त हैं, वहाँ हम लोगों का पहुँचना खतरे से खाली नहीं है। भगवान शिव एक हुंकार करेंगे, हम जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो सबने जूता उतार दिए, कवच उतार दिए, अपने हथियार नीचे रख दिए और बड़े प्रेम से वे सब नगरी में प्रवेश किया। भगवान शिव को प्रणाम किया, राजा चंद्रसेन को प्रणाम किया। बोले महाराज, अब हमारी शत्रुता का भाव चला गया, आप अनन्य शिव भक्त हैं, हमारे अपराध को क्षमा कर दें। इस प्रकार से वहाँ बड़ा आनंद हो रहा था, सब शिव नाम कीर्तन कर रहे थे। इसी बीच अथास्मिन्नंतरे सर्वैस्त्रिदशैरभिपूजितः प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरः। आज भी महाकाल के मंदिर में स्वप्रकट श्री हनुमान जी का विग्रह है, हनुमान जी का स्वरूप है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, सबने हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान जी को सबने प्रणाम किया। हनुमान जी गए और उस 5 वर्ष के गोप बालक को हनुमान जी ने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया और बोले, देखो श्री हनुमान उवाच सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिना ऋतेशमं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो राजाओ, आप लोग ध्यान से सुनो और दूसरे लोग भी ध्यान लगा करके सुनो। जितने देहधारी प्राणी हैं उनके लिए भगवान शिव के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है, शरणदाता भगवान शिव ही हैं। देखो, इस गोप बालक को न तो आचार विचार मालूम है, न मंत्र मालूम है, न पूजा की विधि मालूम है, न पूजा की सामग्री इसके पास, लेकिन इसके भोले भाव पर भगवान शिव रीझ गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। भगवान के प्राण प्यारे भक्त श्री हनुमान जी ने उस गोप बालक के मस्तक पर अपना हाथ पधराया और कहा कि ये श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, अंत में ये मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी गोप के 8वीं पीढ़ी में श्री नंदराय जी प्रकट होंगे। भगवान हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, अस्य वंशेष्टमे भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वम कृष्णो नारायण स्वयं। इसके 8वें पीढ़ी में, इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में श्री नंद बाबा जन्म लेंगे, जिनके पुत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्ण जिनके पुत्र होंगे। इस गोप बालक ने सबको सुखी कर दिया, सबको श्री संपन्न बना दिया, इसलिए आज से इस गोप बालक का नाम श्रीकर होगा। तो इस श्रीकर की ही 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म हुआ है। ये कितनी अद्भुत बात है। और श्री हनुमान जी वहाँ विराजमान हो गए। आज भी हनुमान जी का विग्रह महाकालेश्वर में हनुमान जी का प्राचीन स्वरूप विराजमान है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से महाकालेश्वर के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की महिमा हम कल कह चुके हैं।
य एवं पूजयेत् शंभुम मातृगर्भम बसे नहीं यदष्टम यदभीष्टम फलम तच्च प्राप्नुयान संशया। ओंकारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने से भी मातृगर्भ में प्रवेश नहीं होता। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उनकी कथा कल कह चुके हैं, पुनः उस कथा का स्मरण किया है। नरनारायण भगवान ने तप करके ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव को प्रकट किया है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा आप कल सुन चुके हैं, उनकी पुनः कथा का वर्णन किया गया। बोलो भीम शंकर भगवान की। काशीपुरी का अवतरण शंकर जी ने स्वयं पंचक्रोशात्मिका काशी को अपने संकल्प से प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा हम काशी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए भगवान शिव का नाम अभिमुक्त हुआ, अभिमुक्तेश्वर भगवान का नाम हुआ। काशी की बड़ी भारी महिमा है। काशी में भगवान शिव कैसे पधारे इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री स्कंद पुराण में तो काशी महात्म्य बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव का काशी से कितना प्रेम है उसका वर्णन है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी में मरने वाले जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उनका भी वर्णन है और कैसे गोदावरी गंगा प्रकट हुई इनका भी वर्णन किया गया है। बोलो श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान में जो आकर के दर्शन करता है, कुशावर्त तीर्थ में स्नान करता है, वो पवित्र हो जाता है। वैद्यनाथ भगवान का भी स्मरण यहाँ किया गया है और लिखा है कि वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करके भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दारुकावन में सुप्रिय वैश्य की रक्षा करने के लिए भगवान नागेश्वर महादेव के रूप से प्रकट हुए। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव बहुत कृपा कर रहे हैं, खूब अभिषेक हो रहा है जोरदारी से। बोलो श्री रामेश्वरम भगवान की जय। रामेश्वरम के महात्म्य का भी बड़ा वर्णन है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम का पूजन करके कहा स्वामिन् शंभो महादेवा सर्वदा भक्तवत्सला पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम् एतज्जलमगाधं च वारिधेर्भवतारण रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः। हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान, दो समस्याएं हमारे सामने हैं। एक समस्या तो ये है कि समुद्र पार कैसे किया जाए, दूसरी समस्या ये है कि त्रिलोक विजयी रावण, उससे ये बंदरों की सेना कैसे मुकाबला करेगी। और भगवान, हमें पक्का पता है कि रावण आपका अनन्य भक्त है और मैं भी आपका भक्त हूँ, तो ऐसा मत करना कि उसके पक्ष में चले जाओ आप। हाँ, हमारा थोड़ा ध्यान बना के रखना। राम जी ने कहा क्योंकि आप भक्त वत्सल हो ना, कहीं रावण के पक्ष में चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, आप तो हमारे ही पक्ष में रहना। विचारिए त्वया कार्य पक्षपात सदा सदाशिव। फिर सदाशिव आप हमारा पक्षपात करना। महाराज जी जैसे ही कहा भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सांगः सपरिवारश्च ज्योति रूपो महेश्वरः यथोक्त रूपममलं कृत्वा विरभवद्रुतम्। उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से अपने परिकर के सहित भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और भगवान शिव ने राम जी को हृदय से लगाया। परस्पर मिले, स्तुति विधान कृता प्रणमति शिवमुदा, स्तुति किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया है। और भगवान शिव ने जयो सुते महाराज प्रीत्या स पुनरब्रवीत। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा राम जी से, राम जी आपकी जय हो, आपकी विजय हो।
मैंने आशीर्वाद दे दिया कि आपकी विजय हो जाएगी। वो महान भोग और मोक्ष को देने वाले, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले रामेश्वरम भगवान हैं। महाराज जी पद्म पुराण में लिखा, 12 शिव पुराण में लिखा है, दिव्य गंगा जले नैवा स्नापेष्यति यशिवम रामेश्वरम च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त एव ही। जो दिव्य गंगा जल से भगवान रामेश्वरम को स्नान कराएगा वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। जे गंगा जल आन चढ़ावहीं ते सायोज्य मुक्ति नर पावहीं, ते सायोज्य मुक्ति नर पावहीं, ते सायोज्य मुक्ति नर पावहीं। रामेश्वरम को जल चढ़ाने का जो नियम है वो इस प्रकार का है। सबसे पहले गंगा जी जाना। उत्तम पक्ष तो यह है कि पैदल गंगा जी जाए, पैदल ही जल चढ़ावे, लेकिन उतना संभव न होवे तो कोई बात नहीं है। गंगा जी पर जाकर पहले गंगा जी का पूजन करें, गंगा जी से प्रार्थना करें कि हम आपके पवित्र जल को रामेश्वरम अर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं। और महाराज जी जल को लेकर के जाए, नर्मदा जी को बचा करके जाए। नर्मदा जी को लांग करके जो जल चढ़ता है वो मान्य नहीं होता है, नर्मदा जी को बचा करके। इसलिए हमारे क्षेत्र से तो जो लोग जाते हैं गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आते हैं और वहाँ से आकर के पहले उत्कल एक्सप्रेस है हमारे यहाँ, उत्कल एक्सप्रेस में बैठ करके चले जाते हैं जगन्नाथपुरी। उत्कल एक्सप्रेस ऐसे घूम घूम के जाती है कि वो नर्मदा जी को पार नहीं करती, नर्मदा जी दूर रह जाती है। और जगन्नाथपुरी से फिर ट्रेन में बैठते हैं तो रामेश्वरम पहुंच जाते हैं, कहीं बीच में नर्मदा जी नहीं आती हैं। और इस तरह से जा कर के वहाँ जल चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग कहते भीतर तो घुसने नहीं देते, जल कहाँ चढ़ा। अरे भाई जल चढ़ने से प्रयोजन है, आपके सामने पुजारी लेकर आपका जल भगवान को अर्पित कर देते हैं। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि मंदिरों में शास्त्र विधि से पूजन हो और सभी लोग दर्शन करें। दर्शन में किसी को मनाही नहीं है, और आप जो भी पवित्र वस्तु लाए हैं वो भगवान को अर्पित की जाए तो मंदिर में सबको दर्शन भी हो जाए। दर्शन भी नहीं हो पाता धक्का मुक्की में। अब शिवरात्रि जैसे पर शंकर जी का दर्शन नहीं हो पाता। कैसे? वो तो कांच में उनका समाधि लगा के बैठे हैं, पूरा ढेर हो गया कांच का बेलपत्र का। अब वो हाथ से तो उठाया नहीं जाता, फिर वो औजार से उठाया जाता है, उसमें भी शंकर जी को चोट लग जाती होगी। ये सब विचार हम लोग नहीं करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो घुस्मेश्वर महादेव की जय। महाराष्ट्र में घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी बड़ा सुंदर महात्म्य है। घुस्मा के द्वारा प्रकट भगवान शिव घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण ने असुरों की रक्षा की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान शिव को 1000 कमल चढ़ाए। भगवान शिव ने 1000 कमलों में से एक कमल चुरा लिया। भगवान ने अपने ही नेत्र को जैसे ही अर्पित करना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले हे नारायण आप तो मेरे परम प्राण प्रिय हैं, आप मेरे हृदय हैं, आपकी भक्ति को देखकर मैं द्रवित हो गया। भगवान शिव ही चक्र रूप में परिणित हो गए और आत्मस्वरूप चक्र उन्होंने दैत्यों के संहार के लिए प्रदान कर दिया। इस घटना को शिवपुराण में तो वर्णन स्थान है ही है। इस लीला का पुष्पदंताचार्य जी ने भी वर्णन किया है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदयोर यदो कोने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेकः परिणितमसौ चक्र बपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। भगवान विष्णु ने शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण किया है। ये शिव सहस्त्र नाम बड़ा अद्भुत है। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः सर्वः शर्वः शंभुर्महेश्वरः इत्यादि प्रकार से भगवान के 1000 नामों का स्मरण किया गया है। पातकों का, महापातकों का वर्णन किया गया है और संपूर्ण पापों से मुक्ति का उपाय है भगवान शिव की उपासना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरक की भयंकर यातना का भी वर्णन किया गया है। इस नरक की यातना से बचने के लिए व्यक्ति को
श्रद्धापूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी वो इस भयंकर यातना से बच सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा संगीता में भगवती उमा का बड़ा अद्भुत चरित्र है। कैसे भगवती उमा ने ही महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित देवताओं की रक्षा के लिए महालक्ष्मी द्वारा और महिषासुर का वध किया। बोलो महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी माता की जय। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं ने भगवती की स्तुति की और देवी द्वारा धूम्रलोचन, चंडमुंड आदि दैत्यों का वध किया गया। चंडमुंड का वध करने से उनका नाम चामुंडा हो गया। सरस्वती महासरस्वती भगवती ने शुंभ निशुंभ का सेना सहित वध किया। मार्कंडेय पुराण में ये कथा बहुत विस्तार से दी गई है। और महाराज जी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का वर्णन है। दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी, भ्रामरी एक नाम भगवती के क्यों पड़े, इनका भी स्मरण किया गया है। भगवती के मंदिर निर्माण, प्रतिमा स्थापन की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चैत्र शुक्ल तृतीया को जो भवानी व्रत करता है, वो चैत्र शुक्ल तृतीयायाम यो भवानी व्रतम चरेत भवबंध विनिर्मुक्ता प्राप्नुयात् परमं पदम, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रणवोपासना की विधि का वर्णन है। संन्यास ग्रहण किस करने की विधि का वर्णन है। सूत जी काशी में आए, काशी में, और कार्तिकेय भगवान ने प्रणव की जिज्ञासा वामदेव जी से की, उसका वर्णन है। संन्यास का अंगभूत जो नांदी श्राद्ध आदि है, उसका वर्णन है। संन्यास की विधि का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। कैसे सन्यासी को विरजा होम करना चाहिए, प्राजापत्येष्टि करनी चाहिए, और कैसे अपने आप में अग्नियों को आरोपित करना चाहिए, इसका भी वर्णन है। और कैसे सन्यासी को प्रईस मंत्र का उच्चारण करके हमने सब कुछ त्याग दिया, ऐसा संकल्प करना चाहिए। कैसे दंड ग्रहण करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी एक विशेष बात यहाँ लिखी है कि शिष्य को गुरु जी को 12 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। कितनी बार? 12 साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जब दर्शन करो गुरु जी के तब 12 बार साष्टांग प्रणाम, ये बात से पुराण में लिखी है। बड़ा फायदा है इससे। फायदा क्या है? 12 बार साष्टांग दंडवत करेगा तो एक प्रकार से दिन में 4 बार 5 बार दर्शन हो गए, तो 12 बार दंडवत करने से उसकी तो बढ़िया कसरत हो जाएगी। तो जैसे पेट बढ़ जाता है, शरीर बेडौल हो जाता, वो सब नहीं होगा, बढ़िया शरीर बना रहेगा। ये लाभ भी है उसका। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सन्यासी का धर्म क्या है? सन्यासी का धर्म है कि वो दीक्षा लेने के बाद गुरुजी की आज्ञा से ही सब कुछ करे, बिना उनकी आज्ञा के कुछ न करे, उनकी आज्ञा लेकर के ही कार्य करे। स्फटिक लिंग की पूजा की बड़ी भारी महिमा है, और प्रतिज्ञा करे कि बिना भगवान के पूजन के हम अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। अद्वैत शैववाद और सृष्टि प्रक्रिया कैसे बनी, इसका भी वर्णन है। कैसे शिष्य बनाना चाहिए, इसका भी वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुहूर्त देखना चाहिए, ये भी वर्णन है। महावाक्यों के तात्पर्य का भी बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यतियों का क्षौर स्नान आदि की विधि क्या है, उसका वर्णन है। और महाराज जी लिखा है, शौचम स्नानम तथा भिक्षाम नित्यमेकांत सेवनम भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमम नैव विद्यते। 4 काम ही सन्यासियों को करना चाहिए। बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए।
त्रिकाल स्नान करना चाहिए, भिक्षान्न से अपना निर्वाह करना चाहिए, एकांत सेवन करना चाहिए। ये 4 काम करे, 5वां काम उसके लिए नहीं है। ये जो और प्रवृत्तियों में लगते हैं ये बहुत विहित अच्छा नहीं है। पात्र कौन सा रखना चाहिए? बोले अलाऊ पात्रम, तुमी का पात्र रखे अथवा वेणु पात्र रखे अथवा लकड़ी की कटारी रखे अथवा मिट्टी का पात्र रखे। ये 4 प्रकार के पात्र ही विरक्तों को, साधु सन्यासियों को रखना चाहिए। धातु पात्र नहीं रखना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए विरक्तों को, साधु सन्यासियों को? तांबूलम तेजसम पात्रम रेतस्येकम सितांबरम दिवास्वापो ही नक्तान्नम यतीनाम षड विवर्जिता। लिखने योग्य श्लोक है। महाराज जी लिखा है पान नहीं खाना चाहिए और स्वर्णादि धातु पात्र का संग्रह नहीं करना चाहिए। वीर्य सेचन नहीं करना चाहिए, अर्थात स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। सीतांबरम, श्वेत कपड़ा पहनना भी मना है विरक्त सन्यासी के लिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। न दिन में सोवे न रात्रि में भोजन करे। एक समय भिक्षा ग्रहण करे। शाम को 3-4 बजे खाएगा तो काहे को रात में खाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। ये करने वाले को ही और उसका संन्यास लेने का फल प्राप्त होता है। विरक्त की सन्यासी की अग्नि क्रिया नहीं होनी चाहिए। उसको जल में ही समाधिस्थ करना चाहिए और जल समाधि न हो सके तो उसको भू समाधि करनी चाहिए, किंतु उसको अग्नि में जलाना नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे श्री अयोध्या जी में सभी रामानंद संप्रदाय की सभी परंपराओं में सभी विरक्त संतों को सरयू जल समाधि ही दी जाती है। शरीर छूट जाने के बाद सबको जल समाधि दी जाती है, क्योंकि सर्वथा मना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सन्यस्य सर्वकर्माणि शिवाश्रय परायत ते हम दूषे तस्तेषां राष्ट्रं च नश्यति। सन्यासी का अग्नि संस्कार न हो तो उसकी दुर्गति नहीं होती। अग्नि संस्कार होने से और जो है ठीक नहीं होता। अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। यदि राजा बलपूर्वक सन्यासी का अग्नि संस्कार कराता है तो जिस राजा के राज्य में अग्नि संस्कार होता है वो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। वहाँ गांव में रहने वाले लोगों पर विपत्ति पड़ती है, ऐसा लिखा है। अब तो महाराज कई गांव में तो ऐसी स्थिति है कि एक जगह की बात हम नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं, उनके गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो शास्त्र विधि से उन्होंने चाहा कि हम बेतवती जी में अपने गुरुजी को जल समाधि दें, लेकिन महाराज सारे गांव के वाले विरोधी हो गए। बोले नहीं जलाया जाएगा, जलाना पड़ा। अब क्यों नहीं जलाना चाहिए उसका कारण हम बताते हैं। क्योंकि जलाने के बाद दाह संस्कार के बाद फिर पूरा कर्मकांड होता है, सपिंडी कृत्य होता है। घर परिवार तो छोड़ दिया, अब उसको किस गोत्र में मिलाओगे? गोत्र तो उसका रहा नहीं, जहाँ पैदा था वो गोत्र खत्म हो गया। अब कहाँ उसको मिलाओगे? पितरों में सम्मेलन कहाँ करोगे उसका? वो तो अब भगवान के पास जाएगा। इसलिए और अब जब उसका परिवार से संबंध ही खत्म हो गया तो उसका अग्नि मुखाग्नि कौन देगा उसको? पिंडदान जलदान कौन करेगा? फिर सूतक मानते नहीं, जला देंगे वो सूतक मानेंगे नहीं। अग्निदाह के बाद फिर सारी प्रक्रिया वही गृहस्थ के जैसी होती है। तो गृहस्थ और विरक्त में भेद क्या हुआ? इसलिए बिल्कुल स्पष्ट मना लिखा है सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। सन्यास सर्वकर्माणि, कहते राज्ञो राष्ट्रम विनश्यति, सबके ऊपर विपत्ति आ जाती है, इसलिए ऐसा न करे। यति के भी जो कृत्य हैं उनका भी वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये कैलाश संहिता भी यहाँ संपन्न होने जा रही है। 22वीं संहिता आरंभ होती है। 22वीं संहिता में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान वायु ने भगवान शिव के तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान वायुदेव ने पशुपास और पशुपति तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। कहते बद्ध जीव ही पशु है और इस पशुत्व से मुक्त होने के लिए भगवान पशुपति की उपासना करनी चाहिए। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन किया। ये महेश्वर परमात्मा ही हैं। सर्वतः पाणिपादोयम सर्वतोक्षिश्रो मुखा सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, वेद मंत्र भी है। और यहाँ शिव पुराण में भी इसी स्वरूप में भगवान का निरूपण किया जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञात्वा देवम पशुपासी सर्वे रेव विमुच्यते, भगवान के तत्व को जान करके पशुत्व से जीव मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है।
काल का वर्णन है, अलग अलग सब देवताओं के काल का वर्णन है। प्रलय कैसे होता है, प्रलय का वर्णन, ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन वायुदेव ने किया है। ब्रह्मा जी ने कैसे मानसी सृष्टि की, ये पहले आप सुन चुके हैं सब चरित्र, पुनः वायवी संहिता में उनका स्मरण किया गया है। भगवान शिव के 8 स्वरूप जिनको अष्टमूर्ति कहा जाता है, कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, इसका वर्णन किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर के ही जगत का विस्तार करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। पुनः वायु देवता ने कैसे दक्ष के यहाँ सती प्रकट हुई, कैसे यज्ञ में गई, कैसे उन्होंने देह त्याग किया, जो कथा आप सती खंड में सुन चुके हैं, उसी कथा को पुनः श्री वायु देवता ने ऋषियों को सुनाया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसे फिर वे पार्वती के रूप से प्रकट हुई, और भगवती पार्वती ने एक व्याघ्र को अपना गण बना दिया, पार्षद बना लिया। भगवान शिव के मोक्ष प्रदत्व का वर्णन है। भगवान शिव को धूप बड़ी प्रिय है। धूप के संबंध में लिखा है, गुग्गुल वह कामधेनु गाय के मूत्र से प्रकट हुई है। गुग्गुल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गुग्गुल नामक धूप घृत मिला करके और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उपमन्यु जी के चरित्र का वर्णन है। भगवान शिव की ईशान आदि 5 मूर्तियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। पंचाक्षर मंत्र की महिमा और कैसे पंचाक्षर का जप करना चाहिए, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और महाराज जी इसी प्रकरण में गुरु महिमा का वर्णन है, दीक्षा के महत्व का वर्णन है। दीयते ज्ञान विज्ञायेन विज्ञानम, दीयते पाशबंधनम, तस्मात् संस्कार एवायम दीक्षेत्यपि च कथ्यते। वर्णन है महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की उपासना करने गए। आपने उपमन्यु महर्षि से दीक्षा ली और 16 महीनों तक भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन दे करके उन्हें पुत्र की कामना थी ना, इसलिए वरदान दिया कि 16,108 रानियों में प्रत्येक के 10-10 पुत्र होंगे, एक एक कन्या होगी और संपूर्ण पृथ्वी का आप भार उतार देंगे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर चरित्र है। और क्या वरदान चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा आप में कभी प्रेम घटे नहीं, हमारा आप में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। ये वरदान मांगा, शंकर जी ने हृदय से लगाया है। कहते हैं दीयते येन विज्ञानम क्षीयते पापबंधनम पाशबंधनम तस्मात् संस्कार एवायम दीक्षित गच्छते। गुरुजी ज्ञान विज्ञान का उपदेश देते हैं, उससे जीव का पास कट जाता है, इसलिए उसको दीक्षा कहते हैं। सद्यः संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान की दीक्षा ग्रहण करने से। पर दीक्षा के बाद श्रेयोर्थी यदि गुरुवाज्ञा मनसा विनलंघेत गुरुवाज्ञा पालको इस्मात् ज्ञान संपत्ति मश्नुते। महाराज शिव पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं कि कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि मन से भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन न करे। जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं उन्हीं को ज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं। गुरुजी चलें तो चले, पीछे पीछे चले, सो जाने के बाद सोवे, उनके प्रसाद पा लेने के बाद प्रसाद पावे, और कोई काम कोई बात हो तो उनसे पूछकर अनुमति लेकर के करे। किसी विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त तो उनके समान आसन पर न बैठे। अब नौका में बैठे हैं गुरुजी, अब नौका में कहो कि हम समान नहीं बैठेंगे तो वहाँ तो क्या नीचे उतर जाओगे समुद्र में, वहाँ तो बैठना पड़ेगा। नौका पर बैठे हैं, वाहन में बैठे हैं तो समान आसन पर बैठने में दोष नहीं है, अन्यथा अपने पूज्य गुरुजनों के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए और यम नियम का पालन करना चाहिए। गुरु विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गुरुजनों की कीर्ति कलंकित हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ लिखी है, अन्योन्यम तारे नौका किमशिलाम तारे छिलाम किमशिला तारे छिलाम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तवी नाम मात्रिका।
कहते नौका वो पत्थर को पार कर देगी, पर पत्थर की नौका पत्थर को पार नहीं कर सकती। इसलिए भैया भले ही जीव पाप का भार बढ़ा हुआ है, पर गुरुजी नौका के समान होने चाहिए, भवसागर से पार उतारने में समर्थ, तो ही शिष्य का कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा कल्याण नहीं कर पाएंगे। एक और विशेष बात लिखी है कि दीक्षा लेने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बहुत समय तक वहाँ रह करके तब दीक्षा लेनी चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद भी यदि भगवान की ओर प्रवृत्ति न बढ़े, आनंद बिल्कुल अनुभव में न आवे, तो फिर 1 वर्ष के बाद गुरु आज्ञा लेकर के अन्य किसी महापुरुष का आश्रय भी लिया जा सकता है, ऐसा भी लिखा है। वो विशेष परिस्थिति में गुरुजी को भी जल्दी बाबा जी नहीं बनना चाहिए, बनाना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष परीक्षा लेनी चाहिए, तब उसे दीक्षा देनी चाहिए, ऐसा भी लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समयाचार्य की दीक्षा का भी वर्णन किया गया है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आप कहेंगे मना क्यों है? इसी संन्यास धर्म में लिखा है स्वामी जी कि काष्ठ की बनी हुई स्त्री की प्रतिमा का भी संग्रह सन्यासी न करे, काष्ठ की बनी स्त्री का भी स्पर्श न करे। अब तुम प्रत्यक्ष स्त्री को सन्यास दीक्षा दोगे तो आश्रम में भी रखना पड़ेगा, सेवा भी लोगे, इंद्रियां बड़ी बलवान है, सन्यासी का भी पतन होगा और जिसको दीक्षा दी है उसका भी पतन संभव है। इसलिए शास्त्र में सर्वथा निषेध किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साधक संस्कार, मंत्र संस्कार आदि का बड़ा सुंदर वर्णन है और कैसे अपने शिष्य को उत्तराधिकारी पद पर अभिषिक्त करना चाहिए, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। बड़े कई विषय ऐसे हैं जो एकदम विलक्षण हैं। न्यास विद्या का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मानसिक पूजा कैसे करनी चाहिए, अंतर्याग कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन है। शिव पूजा की पद्धति शिव पुराण में कई बार आई है, यहाँ पुनः शिव पूजा की पद्धति का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सांगोपांग पूजा का विधान है और इस प्रकार से पूजा करके जीव मुक्त हो जाता है। कैसे शिव पूजन के पश्चात यज्ञाग्नि से तृप्त करना चाहिए शिव जी को, उसका भी वर्णन है। काम्य कर्मों का वर्णन है। भगवान शिव के यंत्र बनाने की विधि है और यंत्र में आवरण पूजा कैसे करनी चाहिए, किस आवरण में कौन कौन विराजमान है, उन सब देवताओं का स्मरण और उनकी पूजा का स्मरण किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। य इदम कीर्ते नित्यम शृणुयात् वा समाहितः सविधूयासु पापानि शिवशाय जुमाप्नुयात्। जो श्रद्धापूर्वक इस पूरे प्रकरण का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। शांति कर्म में कैसे कैसे भगवान शिव का और अर्चन करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है और खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। जितना ज़्यादा भोग लगाओगे उतना ज़्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बाण लिंगे पिवाकुर्यान निर्धनो धनवानपि स्वयंभू में स्वयंभू तथा लिंगे आर्षके वैदिके पिवा। निर्धन पुरुष हो या धनवान पुरुष, नर्मदा जी से प्रकट नर्मदेश्वर वाणलिंग का अर्चन करना चाहिए, स्वयंभू लिंग का अर्चन करना चाहिए, ऋषियों के द्वारा स्थापित लिंग का अर्चन करना, अथवा वैदिक लिंग। वैदिक लिंग माने वैदिक पद्धति से जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रत्न के बने हुए शिवलिंग में भी पूजन का विधान है। और मान लो कोई उपलब्ध न हो तो मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। वो भी उपलब्ध न हो तो जल में, अग्नि में, पर्वत में, वृक्ष में, कहीं भी शिव की भावना करके पूजन कर देना चाहिए, क्योंकि शिव व्यापक हैं। जहाँ स्मरण करके उनका पूजन किया जाए वहीं से वे पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव अर्चक के ऊपर कृपा करके प्रकट होते हैं और उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। कैसे शिव मंदिर का निर्माण करना चाहिए, शिव प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, इसका भी वर्णन है। योग के भेदों का वर्णन है। 10 विध प्राणायाम का, प्राणों को जीतने की महिमा का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। योग मार्ग के कौन कौन से विघ्न हैं, उन विघ्नों का भी वर्णन किया गया है। वो विघ्न रहेंगे तो योग सिद्धि नहीं होगी। उनमें सबसे पहला दोष है योग मार्ग का, साधना के मार्ग का आलस्य। आलस्य मलसत्वंतु योगिनाम देह चेतसो धातु वैषम्यजा दोषा व्याधि कर्म दोषजा। आलस्य का त्याग करेगा तो ही साधन बनेगा, नहीं तो आलस में पड़े रहो, खाओ और सो, फिर खाओ और फिर सो जाओ, तो कोई साधन बनने वाला नहीं। न सेवा बनेगी न साधन बनेगा। इस प्रकार से एक एक क्षण का साधक को उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहिए। साधन की बड़ी महिमा है। साधन करने वाला व्यक्ति योग युक्त कहीं भी देह त्याग दे उसकी सदगति हो जाती है, किंतु मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से किसी एक पुरी का आश्रय लेकर के साधन करे, देह त्याग करे, तो वहाँ बिना साधन के भी मोक्षदायिनी पुरी की महिमा से उसकी सदगति हो जाती है। उनमें काशी मोक्ष प्रदान करने में उत्कृष्ट मानी गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से काशी की बड़ी भारी महिमा का पुनः वर्णन किया है। वायुदेव ने ऋषियों को शिव तत्व का उपदेश किया, ऋषियों ने सरस्वती नदी में स्नान किया, काशी में दिव्य तेज का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, और वे सब ऋषि सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मेरे गुरु के स्कंद सरोवर पर ऋषियों का सनत कुमार जी से मिलना हुआ और भगवान नंदीश्वर वहाँ पधारे और उन्होंने ज्ञान योग का उपदेश किया। ज्ञान योग का उपदेश किया। उस ज्ञान योग का उपदेश करके और उन्होंने कहा श्रुत्वा वाक्यं ब्रह्मपुत्रस्य नंदी चित्वा पाषाण दृष्टियोगेन सद्यः शैवं धर्मं चैश्वरं ज्ञान योगं दत्वा भूयो देव पार्श्वं जगाम। दत्वा देव भूयो देव पार्श्वं जगाम। नंदी आए और ऋषियों को भगवान शिव की उपासना का निरूपण करके, ज्ञान योग का निरूपण करके महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार जी ने कहा यह समस्त ज्ञान, सूत जी कहते हैं, सनत कुमारेण च तत्समस्तं व्यासाय साक्षात् गुरुवे ममोक्तं व्यासेन चोक्तं च मही महितेन मह्यं मया च तद्वक् कथितं समासात्। श्री सनत कुमार जी ने मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को यह ज्ञान दिया था, व्यास जी ने मुझे प्रदान किया था और मैंने यह दिव्य ज्ञान आप लोगों को प्रदान किया है। यह दिव्य पुराण है, शिव पुराण, जैसे तैसे लोगों को नहीं देना चाहिए। जिस शिष्य की नभ ना भक्त शिष्याय च नास्तिकेभ्यो, जो शरणागत दीक्षित शिष्य न हो, नास्तिक हो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं करना, क्योंकि श्रद्धा शून्य व्यक्ति विश्वास ही नहीं करेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। सेवा में अनुगत हो, माता पिता गौ ब्राह्मण गुरु इनका आदर करने वाला हो, वही इसके श्रवण का उत्तम अधिकारी है। सूत जी महाराज का पूजन ऋषियों ने किया है। सूत जी अनुमति लेकर के नैमिषारण्य के अंतर्गत प्रयाग तीर्थ में यज्ञ पूर्ण होने पर वे चले गए हैं। श्री व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरात् पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव ही। ये शिव पुराण का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। नास्तिक को, अश्रद्धालु को, शठ को, अभक्त को, पाखंडी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। एक बार सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एतत् श्रुत्वा ह्येकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाग। अभक्त को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भक्त समृद्ध हो जाता है। 5 आवृत्ति करने से तो क्या कहना, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव अतिशय कृपा करते हैं। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुश्रोतुश्च सर्वदा सगणस्य सुतः सांबा शंकरोतु सुशंकरः। अंतिम श्लोक है। व्यासी कहते हैं शिव पुराण के वक्ता का, श्रोता का, गणों के सहित भगवान शिव उसका मंगल करें।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर मीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं कलये काशीपुरनाथं। जय शंभो शंभो जय शंभो कैलासपते।